और द फैक्ट कि मुझे डर नहीं लगता, लाइक आई डोंट नो व्हाई इट्स सो डेंजरस, लाइक आई वांट टू बाय, मुझे घर आके डर लग रहा होता है कि मैंने ये कर लिया। Travel to which city was the most challenging for you? मैंने वो 2 to 3 टाइम्स अटेम्प्ट करने की कोशिश की और मैं नहीं कर सकी। नॉर्दर्न एरियाज में मैंने भी देखी है कि वहाँ के अवामी लोग बातों बातों में बहुत गहरी बात कर जाते हैं। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमा रहे हो या आप कितना बड़े घर में रह रहे हो। CNN, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, लाइक सो मेनी बिग पब्लिकेशंस wrote about me, and I think जब वो सब हो रहा था तो I felt really like scared, and if I become a brand ambassador of this brand तो ये एक अच्छा इमेज नहीं देगा, तो I learned to say no. Very very beautiful country, and I hope कि हर एक पाकिस्तानी को एक दफ़ा मौका ज़रूर मिले कि पूरा पाकिस्तान घूमे। Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of podcast series by 2Essence. I am Hira, your host, and today we have a very special guest with us. She is a symbol of courage, hope, optimism. इन्होंने सोशल स्टीरियोटाइप्स को पार करके अपना रास्ता बनाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम जीनत इरफान। शी इज़ फियरलेस पाकिस्तानी मोटरसाइकिलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम जीनत, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर सच अ स्वीट इंट्रोडक्शन। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हेयर। मुझे आपकी जर्नी के बारे में पता है, मुझे पता है व्हाट इंस्पायर्ड यू, हाउ यू स्टार्टेड, बट कुड यू प्लीज़ टेक अस बैक टू द बिगनिंग ऑफ योर जर्नी? Well, that's a long road. So I think हर कहानी या हर जर्नी के पीछे the number one thing is ख्वाब। जी। हम जब पैदा होते हैं बचपन में हम बहुत सारे ख्वाब देखते होते हैं, लाइक कोई बच्चा जब छोटा होता है वो हमेशा ये कहता है कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, या मैं इंजीनियर बनूंगा या मैं फोटोग्राफर बनूंगा। सो वी ऑल ड्रीम, एंड सिमिलरली मेरी भी कहानी एक ख्वाब की बुनियाद से शुरू हुई थी। एंड जब मैं बड़ी हो रही थी मेरे जो अब्बू थे उनकी बहुत जल्दी वफ़ात हो गई थी, एंड आई डिड नॉट हैव अ फादर फिगर इन माई लाइफ, जिसकी वजह से मेरी एक ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क था कि एक बाप का प्यार क्या होता है। वो एक स्पेस थी दैट वाज लाइक वेकेंट। तो जब भी मैं अपनी अम्मी से सवाल करती थी कि मुझे बताएं मेरे वालिद साहब के बारे में, उनके क्या ख्वाब थे, तो एक कांस्टेंट आंसर जो मुझे मिलता था वो ये था दैट ही वांटेड टू ट्रैवल। उनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, उनको मोटरसाइकिल्स का बहुत शौक था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सब नहीं कर सके। तो उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 12-13 साल की थी, एंड आई वाज लाइक आई रिमेंबर मैं इतनी छोटी थी फिर भी मैंने ये बात सोची थी दैट इंसान चले जाते हैं लेकिन ख्वाब जिंदा रहते हैं। लाइक जिन लोगों के ख्वाब होते हैं वो अभी भी रहते हैं, दे स्टिल आर अलाइव इन पीपल्स हार्ट। अगर मैं आपसे आज एक बात बोलूँ कि मेरा एक ख्वाब है, तो समवेयर इन डाउन द लाइन आपको शायद मेरी कोई बात याद रह जाएगी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो रह जाती हैं पीछे, बेशक इंसान चला जाता है। दैट वाज दैट वन थिंग इन माई माइंड कि जब मैं बड़ी होंगी मैं डेफिनेटली अपने अबू का इस ख्वाब को पूरा करूँगी। एंड आई थिंक वहाँ से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई, एंड देन अल्टीमेटली आई बिकेम पाकिस्तान्स मोटरसाइकिल गर्ल। यस। अमेजिंग। आपने उस ख्वाब को पूरा किया। And now, as if you reflect back to your past self, what advice would you give to the teenage Zeenat? आई थिंक मेरा ख्वाब अभी तक पूरा नहीं हुआ बिकॉज माई फादर वॉन्ट टू ट्रैवल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और मेरा भी सिर्फ पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ मैंने किया, लाइक नॉर्दर्न एरियाज़ काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया है। एंड आई थिंक मेरी अपब्रिंगिंग अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी थी कि मुझे पता था दैट मैंने क्या करना है। लाइक मुझे एक सॉलिड आइडिया था, एक फ्रेमवर्क मेरे दिमाग में बना हुआ था। इवन व्हेन आई वाज 18-19 जब मैं बाइक सीख रही थी कि मैंने ये चीज़ें करनी है इन ऑर्डर टू अचीव माई ड्रीम्स और टू टेक द फर्स्ट स्टेप टू अचीविंग इट। सो इफ़ आई वर टू गिव अ मैसेज टू माई टीनेज सेल्फ वो यही होगा दैट डोंट डाउट योर सेल्फ। क्योंकि जब हम ऑफ कोर्स आई एम 29 राइट नाउ, व्हेन आई वाज लाइक 18-15 मैं बहुत अपने आप को डाउट करती थी, मैं डरी हुई थी कि पता नहीं अगर मैं मोटरसाइकिल चलाऊंगी क्या होगा, लोगों का रिसेप्शन क्या होगा। बिकॉज ये उस वक्त आज से कोई ये 10 साल पहले ये एक बहुत यूनिक चीज़ थी, लोग आपको लड़कियां ज़्यादा नज़र नहीं आती थी मोटरसाइकिल के ऊपर। बिल्कुल। तो इसलिए मैं काफ़ी डरी हुई थी। तो अगर मैं वापस जाके अपने आप को ये एडवाइस दूँ तो वो यही होगा कि तुम इतना डरो मत, carry on. And I think I really did fulfill that advice. मैं बिल्कुल नहीं डरी, and like I said earlier because I had a strong family base और मेरी बहुत strong upbringing थी, उसकी वजह से मेरे सारे fears kind of like silent हो गए, toned down हो गए। तो if I were to give an advice to a teenage
who's listening to this podcast, a girl, it would be to not give up and don't be fearful. Trust me, take the first step. Eventually, the pathway will lead to your goals. Yeah. Wow. I have always seen you positive, passionate. How do you stay so motivated? I'm not positive at all, trust me. I'm one of the most pessimistic person ever and I go through a lot of anxieties and everything. ये एक persona है online, लोगों को लगता है I'm very optimistic, मैं बहुत positive हूँ. And I think it's because कि जब हम the reason that makes me stay motivated to be positive are the young girls that watch me. जब मैं बड़ी हो रही थी मेरे पास कोई ऐसे पाकिस्तानी औरत रोल मॉडल नहीं थी. हमारे पास डिज्नी प्रिंसेसेस होती हैं, वी हैव ऑल दिस कार्टून्स, उसमें सारी लड़कियों की वाइट स्किन होती है, पतली सी होती हैं, ना वो हमारी ज़ुबान बोलती हैं. हालांकि मैं भी इंग्लिश बोल रही हूँ क्योंकि मेरी ऑफ कोर्स बाहर की पैदाइश है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जो पाकिस्तानी लड़कियाँ हैं उनके लिए इतनी रोल मॉडल्स नहीं हैं. तो इसलिए जब मैंने ये फर्स्ट स्टेप लिया टू बिकम पाकिस्तान मोटरसाइकिल गर्ल, मैं नोटिस करती थी कि जिस गांव से मैं गुजरती थी वहाँ पे लड़कियों की आंखों में वो चमक थी, वो स्पार्क थी कि ओ माय गॉड, ये तो पाकिस्तानी है, कि ये तो हम जैसी है, इसका स्किन कलर गंदमी है, ये गोरी नहीं है और ये हमारी ज़ुबान बोल रही है. तो जब मैं वो देखती हूँ मुझे ये एक मोटिवेशन मिलता है कि आई हैव टू स्टे पॉजिटिव. इसलिए मैं हमेशा अपने ऑनलाइन पोस्ट हो गया या कोई भी किसी भी किस्म का मैं कंटेंट जो बनाती हूँ उसमें मेरा हमेशा एक सवाल होता है कि जो लड़की ये कंटेंट देखेगी क्या वो इससे कुछ सीखेगी या क्या ये कंटेंट उसके लिए नेगेटिव होगा. तो इसलिए मैं बहुत अपने आप को 10 टाइम्स सोचती हूँ बिफोर पोस्टिंग एनीथिंग ऑनलाइन. एंड मैं हमेशा उस किस्म का कंटेंट बनाती हूँ जो दूसरी लड़कियों को वो कॉन्फिडेंस दे, उनका सेल्फ एस्टीम बूस्ट करे. सो आई थिंक दैट्स अ सीक्रेट बिहाइंड माई पॉजिटिविटी आर द यंग गर्ल्स दैट आर वॉचिंग मी. या जब आपने अपनी फैमिली को फर्स्ट टाइम बताया कि मैं बाइक पे ट्रेवल करना चाहती हूँ सोलो, दे मस्ट हैव फेल्ट वेरी प्राउड. लेकिन फिर भी क्या उनका रिएक्शन था? हाउ डिड यू कन्विंस देम कि मैं ये कर सकती हूँ? वेल उसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना होगा कि मेरी फैमिली जो है वो किस किस्म की उनका एक सोच है. मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो काफ़ी लिबरल है, ओपन माइंडेड है एंड वो मुझे केज उन्होंने कभी नहीं किया. ऑफ कोर्स मेरी फैमिली में सिर्फ मेरा भाई और मेरी अम्मी है, हम सिर्फ 3 हैं, हम एक न्यूक्लियर फैमिली है. तो जब मेरी अम्मी बड़ी हो रही थी मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि उनको काफ़ी चीज़ों की इजाज़त नहीं दी गई. जब वो छोटी थी उनको ये भी इजाज़त नहीं थी कि वो बाहर जाके खेलें या वो घर से बाहर इतना निकले. तो उन पर काफ़ी पाबंदियाँ थीं. इसलिए जब वो मुझे पाल रही थी उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज़ से रोका नहीं. उन्होंने हमेशा हमें बताया कि यार देखो ये अच्छा है, ये बुरा है, अब तुम लोग चूज़ करो आप लोगों ने क्या लेना है. अगर आप ये वाला ही पाथवे लोगे जहाँ पर ऑफ कोर्स नेगेटिव इन्फ्लुएंस है चीज़ों का, सोसाइटी का, तो दिस विल बी द रिजल्ट. और अगर आप ये वाला पाथ लोगे दिस विल बी द रिजल्ट. एंड आई थिंक मैं और मेरे भाई को कभी बचपन से वो रुझान नहीं था कि हम लोग किसी ऐसे नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हों जो हमारी सोसाइटी को काफ़ी अब तक करप्ट करती हैं या इंसान के सोल या माइंड को करप्ट करती हैं. वी वर ऑलवेज लाइक वेरी ग्राउंडेड और हमारी अम्मी ने हमेशा ऐसे एज अ फ्रेंड पाला. लाइक आई थिंक माई मॉम्स लाइक माई बेस्ट फ्रेंड. सो व्हेन इट वाज एक्चुअली ये मेरी अम्मी का आइडिया था क्योंकि मैं उस वक्त स्कूल गोइंग एज की थी, मैं कॉलेज जाना शुरू किया था और मुझे बहुत इशू हो रहा था इन टर्म्स ऑफ माई कम्यूट, ट्रांसपोर्ट. वैन में कभी कभी लेट हो जाती थी या फिर रिक्शे वाले जो थे उनसे कभी बहस होगी, तो बहुत ज़्यादा मुझे इशू हो रहा था सिर्फ स्कूल एंड कॉलेज आने तक. तो फिर मेरी अम्मी का यह आइडिया था और मेरी अम्मी ने मेरे भाई सुल्तान को बोला कि तुम इसको मोटरसाइकिल चलाना सिखाओ. तो हमने एक छोटी सी 70cc मोटरसाइकिल ली एंड मेरी अम्मी ने मुझे एक्चुअली पुश किया कि नहीं तुम जाओ, वीकेंड्स पे जाया करो, सुल्तान से सीखो मोटरसाइकिल. तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि हमारी फैमिली में वो वाला एक कॉन्सेप्ट नहीं है कि जस्ट बिकॉज तुम एक लड़की हो तुम ये फलाना पैशन नहीं कर सकती हो. तो बिकॉज इट वॉज अ वेरी लर्निंग एनवायरनमेंट एंड आई वॉज एबल टू fly and my mom did not clip my wings. My mom allowed me to fly, she allowed me to be free. And I think एक लड़की को इससे बड़ा तोहफा कोई और नहीं मिल सकता कि उसकी पूरी फैमिली उसके पीछे खड़ी हुई है. सो अल्हम्दुलिल्लाह आई नेवर फेस्ड एनी प्रॉब्लम्स. ब्यूटीफुल. अब आपको मोटरसाइकिल आ गई, आपने अपना पहला ट्रिप प्लान किया. ट्रिप से पहले की क्या रूटीन होती है, 1-2 हफ्ते की क्या रिचुअल्स होते हैं फॉर स्मूथ ट्रेवल? ट्रिप से पहले जब मैंने फर्स्ट ट्रिप लिया था आई हैड नो आइडिया. तब तो यूट्यूब के ऊपर भी मुझे कोई barely कोई ट्यूटोरियल मिलता था बिकॉज मैं 2014-15 की बात कर रही हूँ.
तो उस वक़्त तक कोई ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स नहीं थे, कोई इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं लोगों को पता भी नहीं था। एंड तब नया-नया यूट्यूब अनबैन हुआ था पाकिस्तान में। इसलिए तब मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे बाइकिंग इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग मिले थे, जिनके बाइक ग्रुप्स थे जो लॉन्ग टर्म ट्रैवल करते थे। एंड उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आपने कभी लॉन्ग टर्म ट्रैवल करना है तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने कैरी करनी है। तो 1-2 मुझे याद है ब्लॉग्स थे, मैंने गूगल किया था जिनमें जो जो राइडर्स होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं जो राइडिंग करते हैं, उन्होंने बताया था कि दीज़ आर द थिंग्स यू हैव टू कैरी, आपने ऐसे करना है। लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था पाकिस्तान में कैसे करना है। तो पहले ट्रिप पे मुझे याद है मैं जीटी रोड से गई थी इस्लामाबाद तक, और मुझे पहले दफ़ा 11 घंटे लगे थे सिर्फ़ लाहौर से इस्लामाबाद। एंड देन दूसरे ट्राई में 8 घंटे लगे थे। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकती हैं मैं कितनी स्लो थी, इतनी डरी हुई थी। मुझे लगता था कि कोई जो ट्रक होता है, उनके हॉर्न से डर लगता था। 60 की स्पीड से जा रही थी। उस वक़्त 1 to 5 मेरे पास मोटरसाइकिल थी, तो मैं बहुत डरी हुई थी। तो आहिस्ता-आहिस्ता मेरी झिझक उतरी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आगे जाके क्या होगा, जब पहाड़ आते तो गियर कम करना होता हुँ। है, बाइक बार-बार बंद हो जाती थी। ये सारी चीज़ें मैंने रास्ते में सीखी। मुझे बस एक चीज़ पता थी कि मैंने करना है। आगे जाके क्या होगा ये बाद में पता चलेगा। तो इसलिए मैंने वही किया, लाइक आई जस्ट वेंट एंड देन आहिस्ता-आहिस्ता मुझे खुद ही समझ आ गई। लोगों ने बताया, दोस्तों ने, कि यार जब चढ़ाई आती है, गियर कम करना होता है, जब मोड़ काटना होता है तो कैसे काटते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी, सारी प्लानिंग, ऑनेस्टली देयर वाज़ नो प्लान। आई थिंक दैट्स द थिंग, देयर वाज़ एक्चुअली नेवर अ प्लान। आपने वक़्त के साथ-साथ सब कुछ सीखा। अब हमारी ऑडियंस है, अगर कोई आज ट्रैवल करना चाहे लाहौर से नॉर्दर्न एरियाज़, तो क्या एसेंशियल्स हैं जिनके बगैर वो ट्रैवल नहीं कर सकते? क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं? अ, सबसे पहली बात, जो मोटरसाइकिल्स हैं, अगर आपने मोटरसाइकिल के ऊपर ट्रैवल करना है, एक मैं बार-बार एक बात मैं बहुत एम्फसाइज़ करती हूँ, इसके देयर इज़ अ रूल इन मोटरसाइकिल्स दैट्स कॉल्ड ATGATT। इसका मतलब है ऑल द गियर ऑल द टाइम। तो हुँ। इसमें मैं इस बात पे इसलिए काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज़ करती हूँ कि मेरे सामने बहुत एक्सीडेंट्स हुए हैं। मोटरसाइकिल्स आर वेरी डेंजरस। पहली यस। बात तो ये है कि इट्स एन एक्सट्रीमली डेंजरस स्पोर्ट। तो फर्स्टली यू नीड अ गियर एंड आपको हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। हेलमेट, अ बाइकर जैकेट, बाइकर ट्राउज़र्स एंड नी पैड्स एंड शूज़। जो बाइकर जैकेट्स और जो बाइकिंग के गियर होता है ना, उसके अंदर प्रोटेक्शन लगी होती है। तो खुदा ना खास्ता अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है थ्रू टू फॉर अ वेरी सीरियस इंजरी। एक तो ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली आई थिंक व्हाट यू नीड इज़ लाइक अ गुड, लाइक नॉट अ प्लान, लेकिन अ गुड आइडिया कि आपने जाना किधर है, तो उसके हिसाब से अपने कपड़े आप कैरी कर सकते हो। लाइक अगर हुँ। मुझे पता है दैट आई हैव टू गो टू स्कर्दू और ये सीज़न है, तो मुझे उसके हिसाब से मैं अपने कपड़े पैक करूँगी। बट यू रियली नीड गियर, एंड गियर पाकिस्तान में फॉर औरत के लिए गियर मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। मैं यूजुअली खुद कस्टमाइज़ कर रही होती हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे फीमेल राइडर्स कंपेयर टू मेल राइडर्स काफ़ी कम है। हुँ। तो एक ये है, बट यू ऑल यू नीड इज़ दैट, एंड द बिगेस्ट थिंग यू need if you ever want to go to travel is an open heart. Like that is one thing you really need, because पाकिस्तान में मैंने नोटिस किया कि लोग, आपने एज ए ट्रैवलर जाना है या टूरिस्ट, सो दे आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। हुँ। एक टूरिस्ट होता है, एक ट्रैवलर होता है। ट्रैवलर वो होगा जो जहाँ मर्जी सो जाए, लोकल खाने खाए, नखरे ना करे। टूरिस्ट वो होगा जिससे होगा मुझे लग्जरी होटल्स में रहना है, एंड नीड मुझे कढ़ाई चाहिए। तो मैं यूजुअली लोगों को यही कहती हूँ कि इफ़ यू एवर वांट टू गो एज अ ट्रैवलर विद अ ओपन हार्ट। आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनके डिफरेंट मज़हब हैं, हुँ। इवन इन पाकिस्तान, या सोच है, कल्चर्स हैं। वहाँ जाके ये ना कहना शुरू कर दे कि यार मेरा वाला रास्ता सही है, आप मेरे वाले रास्ते पे आएँ। लेट एक्सप्लोर करें, लर्न करें कि उनकी ज़िंदगी के बारे में क्या राय है, वो मौत को और लाइफ को और ज़िंदा होने को कैसे समझते हैं, खुशी को कैसे समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। आई कैन गिव यू लाइक अ वेरी गुड एग्जांपल। इसके मैं जब कैलाश गई थी, तो वहाँ पे जनाजे में वो लोग हँसते हैं, और वो ड्रम्स बजाते हैं, अच्छा। और वो खुशी का आलम होता है, हालाँकि वो एक जनाज़ा है किसी का। तो वहाँ से मैंने मौत के बारे में सीखा कि वो ये बिलीव करते हैं कि किसी के इंसान के जाने का मतलब ये नहीं है कि वो चला गया, इट मीन्स कि ही हैज़ गॉन टू अ हैप्पी प्लेस, सो सी हाउ दे आर रिएक्टिंग। तो ये बहुत सी ऐसी यूनिक चीज़ें थी कि मुझे भी नहीं पता चलता था कि मैं पाकिस्तान में हूँ, जो मैंने सीखने को मुझे मिली। सो इफ़ यू एवर वांट टू गो, द मोस्ट एसेंशियल थिंग इज़ कि ये चीज़ें तो आपको पता मिल जाएँगी हेलमेट, बट गो विथ ओपन माइंड एंड हार्ट। या एनी ट्रैवल हैक या टिप जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही?
मेरे सबसे बड़ी टिप ये थी कि आई डू हैव लाइक अ प्लान, लेकिन मैं हमेशा अपने आप को ओपन रखती हूँ, लाइक आई सेड अर्लियर, कि अगर कभी कभी ऐसे होता है कि मैंने एक प्लान किया होता है कि मैंने यहाँ लाइक लेट से यहाँ से हुंजा जाना है, लेकिन बीच में अगर मुझे कोई बंदा इनवाइट कर रहा होता है अपने घर, या कहीं मुझे कोई वैली मिल जाती है, तो मैं हमेशा वहाँ पर भी जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को स्ट्रिक्टली एक प्लान पे रखूँ। दैट्स वाई आई से इट्स दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ टूरिस्ट एंड अ ट्रैवलर। एंड एक और हैक एज अ फीमेल मुझे काफ़ी हेल्प करती है इसके, आई एम वेरी अवेयर ऑफ माई सराउंडिंग्स, बिकॉज एक औरत का ट्रैवल करना बहुत मुख्तलिफ होता है एक मर्द के ट्रैवल करने से। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट सेफ्टी, कि मैं बार बार मिरर से चेक करती हूँ कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, या मैं ज़्यादातर मगरिब के बाद ट्रैवल नहीं करती हूँ। कुछ सेफ्टी की चीज़ें होती हैं कि जो आप खुद से कर रहे होते हो। अननेसेसरीली मैं एक्सप्लोर कोई ऐसा एरिया नहीं करूँगी जहाँ पे मुझे लोकल्स ने कहा है कि आप मत जाओ, जस्ट बिकॉज कि मैं बहादुर हूँ। मैं अननेसेसरी रिस्क नहीं लूँगी। ये कुछ हैक्स हैं कि आप बी a traveler, but be a conscious traveler, be a responsible traveler. And another hack that I do is that I carry paper bags with me, कि मैं लिटर नहीं करूँगी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, कि लोग बहुत ज़्यादा कचरा कचरा फेंकते हैं। तो ये जो कुछ कुछ चीज़ें हैं कि एज अ फीमेल मैं हमेशा स्टडी करती हूँ ज़रूर कि मैंने कहाँ जाना है, उनके कस्टम्स को रिस्पेक्ट करती हूँ, एंड एट द सेम टाइम आई एम रिस्पॉन्सिबल। लाइक अगर कोई आपको अननेसेसरी क्वेश्चन कर रहा है ना व्हेन यू ट्रैवलिंग समवेयर कि आप कहाँ से आई हैं, कहाँ रहेंगी, तो आप उनको प्रॉपर जवाब मत दें, बिकॉज आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो ऐसे। लेकिन सो फार अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा रहा है, सेफ रहा है। सो आई हैव हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस सो फार। अच्छा, व्हेन वी आर ट्रैवलिंग ऑन अ कार, हमारा व्यू काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होता है, काफ़ी लिमिटेड होता है। या बाइक पे आपने पाकिस्तान की ब्यूटी को बहुत करीब से देखा है। हर शहर की, हर गांव की एक महक होती है। सो इस सारे सफ़र में ट्रैवल टू विच सिटी वाज हैड अ लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन यू? येस, दैट्स ट्रू। एक्चुअली आपके इस क्वेश्चन में मुझे एक बहुत फेमस कोट है, वेरी वेरी फेमस, दैट four wheels move the body but two यस, wheels move the soul. That's a very यस। famous quote, and it's because कि जो you're in a tin, it's like literally एक tin के अंदर हैं आप, एक metal के उसके अंदर हैं, frame के अंदर हैं, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। I'm not saying that's wrong, आप एक्सप्लोर करें, that's यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब आप मोटरसाइकिल के ऊपर होते हैं, इट्स लाइक अ 360 डिग्री एक्सपीरियंस। आप वनरेबल होते हैं, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, एंड आई थिंक द फैक्ट कि आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है, वही ऐड करता है टू द एक्साइटमेंट ऑफ मोटरसाइकिल एडवेंचर। एंड सो बेसिकली देयर आर सो मेनी प्लेसेस। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी ट्रैवल कर लिया नॉर्दर्न एरियाज़ को, बट एक ऐसी जगह जिसने मुझे लाइक रुला दिया था, वो है गज़र वैली। ये एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, और ये हुंज़ा से तो काफ़ी दूर है। ये अफ़गानिस्तान बॉर्डर को टच करती है ये एरियाज़, तो ये बहुत ऊपर नॉर्थ के ऊपर आ जाते हैं। एंड ये इतनी कोई खूबसूरत जगह थी कि मुझे आज तक याद है जब मैं गई थी, तो आपको पता है ना जैसे विंडोज़ का एक्सप्लोरर होता है, लाइक वॉलपेपर्स होते थे हमारे हुँ। कंप्यूटर्स के ऊपर, आप इमेजिन करें कि वो रियल लाइफ में हो। तो इट वाज़ दैट ब्यूटीफुल, लाइक इट वाज़ लाइक अ पेंटिंग इन रियल लाइफ। और वहाँ के जो लोग थे, मैं एक लड़की से मिली थी, उसका नाम सिद्रा था, मुझे उसका नाम याद है। वो बहुत छोटी थी एट दैट टाइम, मैं 2016 की बात कर रही हूँ, सो आई थिंक शी मस्ट बी लाइक 10 मे बी। एंड देन आई रिमेंबर व्हेन आई मेट हर, तो वो मेरे पास आई मेरी बाइक के ऊपर, और उसने मुझे लिटरली ऐसे ऐसे करके देखा कि आप लिटरली पाकिस्तानी हैं, हुँ। आपको उर्दू आती है। और वो मेरे बाइक को देख रही थी, मेरी चीज़ों को देख रही थी, तो वही एक चीज़ थी, वो एक एक फीलिंग थी दैट आई कांट गिव अप, लाइक लुक एट दीज गर्ल्स, आई एम अ रोल मॉडल फॉर देम, एंड वो मुझे इतना इंस्पायर हो रही हैं। कल को यही लड़की आगे होकर कोई अपना पैशन करेगी, और उसको मैं याद रहूँगी कि मैं उसके गाँव से गुजरी हूँ। तो ये वो एक गाँव था, फंडर एंड गिजर वैली। ब्यूटीफुल। हम लोग जब अपने घरों में होते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव ज़रा सा डिफरेंट होता है, डिफरेंट रीजन्स के बारे में, शहरों के बारे में। लेकिन जब हम ट्रैवल करते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होता है। आपकी इस पूरी जर्नी में कैसे पर्सपेक्टिव चेंज हुआ पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान में ये हुआ कि बहुत डिफरेंट लोग हैं, लाइक बहुत डिफरेंट सोच है। एक तो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग पॉलिटिकल, लेकिन पॉलिटिकली भी अगर हम देखें तो बहुत लोग डिवाइडेड हैं। और मुझे लगता है कि एक जो पाकिस्तान है ना, लोगों को लगता है पाकिस्तान सिर्फ लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, दैट्स इट। मतलब 3-4 हुँ। शहर का नाम लिया जाता है।
एंड उसके बाद कहते दैट्स इट, पाकिस्तान इज़ ओनली कन्फाइंड टू दीज बिग सिटीज़, बट दैट्स नॉट द केस बिकॉज मैंने पाकिस्तान के वो एरियाज़ देखे जो गूगल मैप के ऊपर भी नहीं है। मतलब एक ऐसा मैंने आई रिमेंबर मैं एक वैली में लास्ट ईयर गई थी, उसका नाम था परसान वैली, और वो मैप के ऊपर नज़र ही नहीं आता, बहुत कहीं आगे जाके उसका छोटा सा लिखा होता है परसान, ना कोई रूट है उधर जाने का, सारे पथरीला रास्ता है। तो जब मैं वहाँ गई थी, वहाँ पर वो मुझे पाकिस्तान नज़र आया, जो कट ऑफ था फ्रॉम द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो उनको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वहाँ रोड नेटवर्क नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, बच्चों के स्कूल्स बहुत कम है। तो वो एक पार्ट ऑफ पाकिस्तान है। और फिर अभी मैं कोयटा से आई हूँ। अब कोयटा की एक अलग सिचुएशन है, बलूचिस्तान की एक अलग कहानी है, उनकी एक अलग हिस्ट्री है। सो वो एक अलग पाकिस्तान है। और हुंजा इज़ अनदर सिचुएशन। आई थिंक हुंजा अब काफ़ी ओवररेटेड हो गया इन माय ओपिनियन। वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आ गए हैं, बट उसके जो इर्द गिर्द जो एरियाज़ हैं, लाइक मिसगर वैली है, चुपरसन वैली है, ये वो एरियाज़ है जहाँ पे ओल्ड सिल्क रूट था, जहाँ पे अफ़गानिस्तान से ट्रेडर्स आते थे अपना सामान लेकर। ये वो रूट था जो लोग यूज़ करते थे फॉर ट्रेड। तो आई मीन देयर मैनी पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, पर कोलेक्टिवली आई थिंक जो एक चीज़ है जो हम सबको यूनाइट करती है, वो हॉस्पिटैलिटी है। वो ये है कि आपको शायद लगेगा इट्स सो अनसेफ ना, कि तो आप पहाड़ी इलाकों में जाती हैं और आप एक औरत हैं और आप जा रही हैं, बट इट्स दी ऑपोजिट। मुझे लगता है मैं शहर में ज़्यादा थोड़ा सा वनरेबल फील करती हूँ, और पहाड़ी इलाकों में मैं हमेशा सेफ फील करती हूँ। इट्स वेरी वेरी हारमोनियस, एंड इट्स जस्ट द फैक्ट कि हमारे अंदर बहुत प्यार है, चाहे वो कोयटा हो या हुंजा हो। तो ये एक चीज़ है जो यूनाइट करती है। सो माई परसेप्शन ऑफ पाकिस्तान चेंज बिकॉज आई वॉज नॉट बॉर्न हियर। मैं शारजा में पली बड़ी थी, मिडिल ईस्ट में मेरी पढ़ाई थी। तो जब मैं पाकिस्तान आई, मेरे लिए मुझे पाकिस्तान के बारे में पता ही नहीं था। आई डिड नॉट नो व्हाट पाकिस्तान इज़। यहाँ आके मैंने अपनी मुर्सा के एडवेंचर्स से पाकिस्तान के बारे में सीखा, और जाना कि दिस इज़ वॉट इट मीन्स टू बी अ पाकिस्तानी। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, एंड आई होप कि हर एक पाकिस्तानी को एक दफ़ा मौका ज़रूर मिले कि पूरा पाकिस्तान घूमें। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा होता है कि ट्रैवल के दौरान कभी बारिश हो जाए या बहुत तेज़ धूप हो, कुछ मौसम ऐसे होते हैं, कुछ वक़्त, कुछ औकात ऐसे होते हैं कि ट्रैवल करना चैलेंजिंग हो जाता है। ट्रैवल टू व्हिच सिटी वाज़ द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर यू? आई थिंक द मोस्ट डिफ़िकल्ट टेरेन जो मुझे लगता है वो इस खैबर पख्तूनख्वा की टेरेन, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर बारिशें बहुत होती हैं, एंड वहाँ पर एक स्पेसिफ़िक जगह है बदगोई पास। सो ये कुमराड वैली जो बहुत फेमस हुआ था, इमरान खान साहब भी गए थे कुमराड वैली में। एक्चुअली ये तब बहुत बड़ी फेमस वैली थी, अभी भी है। और उसको अप्रोच करने के दो रास्ते, एक तो आप दीर से जाएं और एक रास्ता दूसरा होता है बदगोई पास का। वो एक ऐसा टेरेन है, मैंने वो 2 to 3 टाइम्स अटेम्प्ट करने की कोशिश की और मैं नहीं कर सकी, बिकॉज वहाँ पर बहुत ओले गिरते हैं, हर वक्त बारिश हो रही होती है, लैंडस्लाइड्स होती हैं। सो खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा रीजन है जो मुझे मोटरसाइकिल के ऊपर ट्रैवल करना थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, बिकॉज ऑफ द वेदर एंड टेरेन। या ये है। अच्छा, ट्रैवल के दौरान हमारा एक सेल्फ लर्निंग फेज़ चल रहा होता है। हमें पता चलता है कि अच्छा, हिरा ये भी कर सकती है, ये भी है। आपका क्या अपने बारे में पूरी जर्नी में आपको क्या पता चला अपने बारे में? कौन-सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी कि ज़ीनत ये भी कर सकती है? आई थिंक द फैक्ट कि मैं इतना ट्रैवलिंग कर रही हूँ, मेरे अंदर इतना स्टेमिना था, मुझे कभी पता ही नहीं, अंदाज़ा नहीं था कि मैं 200-300 किलोमीटर्स एक गो में कर सकती हूँ ऑन अ बाइक। लाइक मेरे में इतनी स्टेमिना है कि मैं कर सकती हूँ, ट्रैवलिंग का इतना स्टेमिना है। अभी रिसेंटली मैंने एक केव एक्सप्लोर किया है बलूचिस्तान के अंदर, एंड उसके अंदर बहुत ख़तरनाक रास्ता था। लाइक जब मैंने वो फुटेज वापस देखी है, आई रियलाइज़ कि वो कितना डेंजरस था। दैट्स द थिंग, मुझे नहीं पता होता कि ये मैं चीज़ें कर सकती हूँ जब तक मैं करूँ, और मैं फिर बाद में रीप्ले करती हूँ उस मेमोरी को, एंड आई रियलाइज़ दैट वाज़ डेंजरस। सो आई थिंक ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं दैट हैज़ सरप्राइज्ड मी, और द फैक्ट कि मेरे अंदर इतना पेशेंस है, इतना सब्र है, बिकॉज समटाइम्स जब मैं घर में होती हूँ, मैं काम कर रही होती हूँ, तो आई काइंड ऑफ बिकम इम्पेशेंट, और मुझे में इतना सब्र नहीं होता, मैं चाहती हूँ चीज़ें जल्दी हों। लेकिन व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, वो चीज़ मेरे अंदर होती है, वो हिम्मत है, और द फैक्ट कि मुझे डर नहीं लगता। लाइक आई डोंट नो व्हाई इट्स सो डेंजरस, लाइक आई एम ऑन अ बाइक, मुझे घर आके डर लग रहा होता है कि मैंने ये कर लिया। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं मेरी पर्सनैलिटी के बारे में दैट सरप्राइज्ड मी बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग। या
आपने बताया आप हर रीजन के अवामी लोगों से आपकी मुलाकात होती है और यूजुअली नॉर्दर्न एरियाज़ में मैंने भी देखी है कि वहाँ के अवामी लोग बातों-बातों में बहुत गहरी बात कर जाते हैं। कोई ऐसा वैल्यूएबल लेसन जो कि अभी भी आपके ज़हन से गुज़रता हो? Yes, there's so many. Like, I met somebody अभी recently इन क्वेटा एंड उनका नाम ज़िया है। वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं फॉर डिसेबल्ड पेशेंट्स। खुद वो उनको पोलियो हो गया था एंड ही डिड नॉट गिव अप ऑन हिज ड्रीम, सो उन्होंने कंटिन्यू किया और वो अब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं बलूचिस्तान रीजन में। When I asked him what keeps him going, because के एक तो firstly he's physically unable, but he can walk of course, and वो इतना काम कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बोला था is because के if I do good, मुझे पता है the good will come back to me। अगर मैं किसी बंदे के चेहरे पे एक मुस्कुराहट ले आऊँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। द फैक्ट कि मैंने किसी को हेल्प किया किसी चीज़ के अंदर, दैट्स इनफ फॉर मी। एंड आई थिंक सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमा रहे हो या आप कितना बड़े घर में रह रहे हो। सक्सेस का मतलब यही है कि आप कितनी लोगों की मदद कर रहे हो और आप ज़िंदगी का जो आपका एक मकसद है उसको आप पूरा कर रहे हो बाय हेल्पिंग पीपल। एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल analogy he had of what successful means, because यहाँ जब हम शहर में होते हैं हमें लगता है कि हमें डिग्री लेनी है, पढ़ाई करनी है और हमें जॉब करनी है, and all that we have this materialistic parameters to measure success, but actually उनकी लाइफ में उनकी ज़िंदगी में सक्सेस का मीनिंग बहुत डिफरेंट है। एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट, एंड एट द सेम टाइम आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हैप्पीनेस। कि मैं ऐसी ऐसी जगहों पे गई हूँ जहाँ पे लोग एक घर में रह रहे हैं, 8 अफराद हैं एक घर में रह रहे हैं, फिर भी वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि आप उनके पास आके रहें, इतने हॉस्पिटेबल हैं और वो खुश है। मतलब कंप्लेन नहीं करे, शिकायत नहीं करे, आई मीन लुक एट देम। वो उनको ये नहीं है कि वो मेरे पास पैसे नहीं हैं या मेरे पास गाड़ी नहीं है, और वो अपनी ही उसी छोटी सी दुनिया में खुश हैं। तो अगर आप इतने सुकून में रह सकते हैं इतनी इतनी कम सहूलतों में, तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम शहर में किन चीज़ों के पीछे फिर रहे हैं और अपना दुनिया भी ख़राब करें, आखिरत भी ख़राब करें। ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया। तो मैं ये चीज़ें बहुत सीखती हूँ। दीज आर सम थिंग्स दैट आई हैव लर्नड इन माई जर्नी। आपकी स्टोरी पब्लिश हुई ग्लोबली, काफ़ी मीडिया आउटलेट्स पे पब्लिश हुई। इस स्पॉटलाइट ने, इस रिकॉग्निशन ने आपके लाइफ़स्टाइल को, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे तब्दील किया? इट वॉज डिफ़िकल्ट लिटिल बिट बिकॉज आई वॉज वेरी यंग जब मुझ पर फिल्म भी बन गई थी, 24 की थी, मोटरसाइकिल गर्ल बन गई, CNN, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, लाइक सो मेनी बिग पब्लिकेशंस रोट अबाउट मी। एंड आई थिंक जब वो सब हो रहा था तो आई फेल्ट रियली लाइक स्केर्ड बिकॉज of when you have all eyes on you, then जाहिर सी बात है आपको रिस्पॉन्सिबल होना होता है। तो फॉर मी इट वॉज लाइक द ऑपोजिट, लाइक मैं खुश थी बट एट द सेम टाइम मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऑन माई शोल्डर कि आई कांट मेस दिस अप, लाइक पीपल आर लुकिंग अप टू मी, लोग मुझे देख रहे हैं, मेरा कॉन्टेंट पसंद कर रहे हैं, तो अगर मैं कुछ गलत कदम ले लूँ इट कैन ऑल बैकफायर ऑन मी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन लाइक मोर देन 8-9 years नाउ इन दिस इंडस्ट्री, कभी ऐसा नहीं हुआ। आई हैव हैड द मोस्ट अमेजिंग सपोर्ट सिस्टम, अमेजिंग पीपल, एंड मैं जहाँ पर भी गई हूँ रास्ते खुद ही खुले हैं। तो आई थिंक इट्स बिकॉज आई एम वेरी ऑनेस्ट विथ माई वर्क, लाइक मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ अपने काम से। और मैंने एक और चीज़ सीखी है कि ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ माइंड आई हैव लर्न टू से नो। अगर मुझे कोई ब्रांड पसंद नहीं है एंड आई फील कि वो मेरी वैल्यूज़ के साथ अलाइन नहीं कर रहा, इवन इफ़ वो मुझे बहुत पैसे दे रहा है, और ऐसे हुआ है, देयर हैव बीन मेनी ब्रांड्स दैट हैव कम अप टू मी एंड दे लाइक, ओ वी कैन पे यू दिस मच, हम ब्लैंक चेक दे सकते हैं, प्लीज़ कम एंड बिकम आवर एम्बेसडर। बट आई फील कि इट्स नॉट अलाइनिंग विथ माई वैल्यूज़ एज ज़नत इरफान, एंड इफ़ आई बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस ब्रांड, तो ये एक अच्छा इमेज नहीं देगा। तो आई लर्न टू से नो, लाइक मैं कह देती हूँ नो, आई एम सॉरी, मे बी सम अदर टाइम। सो दीज आर सम थिंग्स दैट जो स्पॉटलाइट में मैंने सीखी है, लर्निंग टू से नो, बीइंग के लॉयल एंड ऑनेस्ट टू योर वर्क, एंड जस्ट बीइंग रिस्पॉन्सिबल, के बी कॉशियस ऑफ व्हाट यू पोस्ट ऑनलाइन। या आपकी उस फ़िल्म ने काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया था। कभी ऐसा हुआ है कि कोई औरत स्पेशली आपके पास आई हो और कहा हो कि ज़ीनत, दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ योर जर्नी ऑन माय लाइफ? oh my god, there are so many, वी वुड लव so many, like honestly there, every other day I meet a girl who's riding, and like मैं यहाँ पास पे जिम में जाती हूँ,
हर दूसरे दिन मुझे कोई एक लड़की मिल जाती है जिसने मुझे बोला होता है आई स्टार्टेड लर्निंग टू राइड अ स्कूटर because of your journey, because of your film. And I think that is one reason why I said yes to the film. मैंने फिल्म को इसलिए हाँ की थी, इट वॉजंट फॉर द फेम और द मनी, इट वॉज बिकॉज कि आई वॉन्टेड कि एक ऐसी फिल्म पाकिस्तानी इंडस्ट्री में बने जिसमें एक बायोपिक है, एक लव स्टोरी नहीं है, एक मसाला फिल्म नहीं है, एक बायोपिक है अबाउट अ वुमन हु परस्यूज हर ड्रीम्स एंड बिकम सक्सेसफुल. एंड मुझे बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं कि हमने रिसेंटली मैं किसी ख़वातीन से मिली थी, कुछ वो मुझे बता रहे थे कि उनकी फादर इन लॉ, उनकी अब्बू की लास्ट फिल्म जो उन्होंने देखी थी वो मेरी फिल्म थी, एंड आफ्टर दैट ही पास्ड अवे. सो दैट वाज लाइक अ बिट मूविंग एंड इमोशनल फॉर मी कि माई फिल्म हैज़ लेफ्ट एन इम्पैक्ट और हैज़ मूव्ड समबडी. एंड बहुत सी माएँ आती हैं, वो कहती हैं कि हमने कभी इजाज़त ना देते बट आपकी फ़िल्म के बाद हमने इजाज़त दी कि चलो ये बाइक सीख ले या अपने पैशंस को परस्यू करे. सो या इट हैज़ लेफ्ट अ बिग इम्पैक्ट इन पाकिस्तान. अच्छा ज़ीनत, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? कोई ऐसा अपकमिंग प्रोजेक्ट, कोई एडवेंचर जिसका बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट हो सकता है हमारे माशरे पर? At the moment, I'm currently working for Panther Tires as their brand ambassador. Yes. And उनके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा for the tire company काम कर रही हूँ. And उसके अलावा I really do plan on doing my world motorcycle journey इंशाअल्लाह ताला. And at the same time मैं चाह रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर I still have to take this first step. लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया ज़रूर है to open a school where we can educate girls कि टू लर्न हाउ टू राइड अ बाइक, एंड जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं मोटरसाइकिल की, एक वर्कशॉप हो जहाँ पे लड़कियों को थोड़ा सा एक नॉलेज मिले कि वो खुद भी चीज़ें कुछ कर सकती हैं. एंड ऑफ कोर्स लाइक एन इंस्टीट्यूट, मेरा एक अल्टीमेट गोल है काइंड लाइक एन इंस्टीट्यूट बनाऊँ जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप बाइक ही चलाना सीखो, लेकिन अगर आप कोई भी ख्वाब है आपका और आप पूरा करना चाहते हो तो दीज आर द रिसोर्सेज यू कैन हैव, गो एंड डू इट. लाइक मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ. सो लेट्स सी इफ इट हैपेंस. अमेजिंग. अच्छा, और अभी आपके कौन कौन से रीजन्स हैं जो कि अभी आपकी चेकलिस्ट में है ट्रैवल करने के लिए? सबसे बड़ा रीजन तो है वो बलूचिस्तान और सिंध है. और बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी सिचुएशन थोड़ा सा अप एंड डाउन कि जैसे मैं कर नहीं पाती हूँ. एंड अनदर रीजन इज़ वज़ीरिस्तान, बिकॉज जो मीरान शाह है, वज़ीरिस्तान का जो एरिया, उनमें बहुत ज़्यादा मेडोज़ हैं, माउंटेन्स हैं, कल्चर उनका डिफरेंट है. दैट्स वन प्लेस जो मैं अभी एक्सप्लोर करना चाहती हूँ इन माई बकेट लिस्ट. अच्छा, लेट्स प्ले अ फन गेम. इसमें मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, दिस और दैट, और आपने चूज करना है कि विच ऑप्शन वुड यू प्रेफर टू ट्रेवल. ओके, फाइन. ओके, सो माय फर्स्ट ऑप्शन इज डे और नाइट. नाइट. अ लिटिल रेन और एक्सट्रीम सनशाइन. लिटिल रेन. या. माउंटेन्स और फॉरेस्ट. फॉरेस्ट. सोलो और ग्रुप. सोलो, ऑफ कोर्स. लाहौर और इस्लामाबाद. Lahore. I don't know why I don't like Islamabad. Lastly, any message you would like to leave our listeners with? I think one of the biggest message that I have to give is the entire, so like my logo is dare to dream. Yes. मतलब take the first step. Honestly, you have to, देखो I know it's uncomfortable, but that's the thing. ये चीज़ें uncomfortable होती हैं, ये चीज़ें आपको आपको घबराहट सी होती हैं because you're used to a routine, you're used to a सेम वे ऑफ थिंकिंग. तो गेट आउट ऑफ द बॉक्स एंड थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल अपने आप को करें. टेक द फर्स्ट स्टेप एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिलीव इन योर सेल्फ. क्योंकि देखिए अगर आप खुद घबराए होंगे, आप खुद पे यकीन नहीं करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि कोई और कैसे करेगा. स्पेशली लड़कियों के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि just because you're a woman that doesn't mean that you're weak, you're powerful. There's so many role models around you जिन्हें इतना कुछ किया, So I think the biggest message is dare to dream. Yeah, and no dream is too big. Yeah. Jazakallah Zeenat. May you continue to inspire and empower women. Thank you so much. Allah Hafiz.